यानी ये जो निर्जन प्रांत है इसका तुम अपने सौंदर्य की प्रभा से अभिषेक करते हुए, यानी इस निर्जन स्थान का सौंदर्य बढ़ाते हुए अपने सौंदर्य के द्वारा तुम कौन हो? क्योंकि तुम तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे संसार सागर से फेंकी हुई एक मणि हो, बहुत कीमती हो, मगर संसार सागर की लहरों ने कहीं तुमको एकांत में फेंक दिया है, कहीं तट पर फेंक दिया है, और तुम अपने सौंदर्य से उस तट का भी सौंदर्य बढ़ा रहे हो, अर्थात उस निर्जन प्रांत यानी निर्जन स्थान का सौंदर्य बढ़ाते हुए तुम कौन हो? तो इस प्रकार से वो उनकी तारीफ कर रही हैं श्रद्धा मनु की, और तारीफ करते हुए पूछ रही हैं कि इस निर्जन प्रांत के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तुम कौन हो? आगे देखिए, मधुर विश्रांत और एकांत, आगे वो पूछती हैं मधुर विश्रांत यानी कि एक प्रकार से मधुर शांति है तुम्हारे अंदर, और एकांत है, और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, जगत का सुलझा हुआ रहस्य। देखिए, ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर एक मधुर विश्रांति है, एक एकांत है, तुमने इस संसार के समस्त रहस्य को, जन्म मृत्यु प्राप्ति त्याग प्रत्येक रहस्य को मानो सुलझा लिया है, और संसार के समस्त रहस्यों को सुलझाकर तुम संसार के किनारे पर आकर बैठ गए हो। इस प्रकार की शांति और विश्रांति तुम्हारे अंदर मुझे दिखाई दे रही है। आगे कहती है श्रद्धा, एक करुणामय सुंदर मौन, एक करुणामय सुंदर मौन। देखिए, तुम्हारे अंदर एक करुणामय यानी करुणा से युक्त है किंतु फिर भी सुंदर है, ऐसा मौन तुम्हारे अंदर मुझे दिखाई दे रहा है। देखिए, जहाँ करुणा भी हो, दया हो, प्रेम हो और मौन हो, तो ऐसा करुणामय मौन मुझे तुम्हारे अंदर दिखाई दे रहा है। और चंचल मन का आलस्य, चंचल मन का आलस्य। देखिए, तुम्हारा मन तो चंचल है, लेकिन कहीं वो आलस्य का पर्दा धारण करके बैठा हुआ है, या फिर कहिए मन की चंचलता कहीं आलस्य के पर्दे के पीछे छिपी हुई तुम्हारे अंदर मुझे दिखाई दे रही है। अर्थात तुमने तपस्वी वेश तो धारण कर लिया है, लेकिन मन की चंचलता अभी तक मानो उस तपस्वी रूप के पीछे कहीं छिपी हुई है। तो इस प्रकार से मैं देख रही हूँ कि हे व्यक्ति, जो भी तुम हो, तुम अंदर से कुछ और बाहर से मुझे तपस्वी दिखाई दे रहे हो। यानी अंदर से तो तुम एक धीर, गंभीर, उत्साही पुरुष मुझे दिखाई दे रहे हो, जिसके अंदर बहुत कुछ प्राप्ति की लालसा है, किंतु बाहर से तुम सब कुछ त्याग देने वाले, निर्वेद धारण करने वाले पुरुष मुझे दिखाई दे रहे हो। ठीक है, इस प्रकार से वो एक आकलन कर रही है व्यक्तित्व का, जो श्रद्धा है कि जो मनु है, ये वेश से तो मुझे तपस्वी लेकिन कर्म से क्षत्रिय दिखाई देते हैं, तो ये कौन है? तो इसी प्रकार से वो मैं एक बार फिर समझा रही हूँ पूरा पद, और फिर मैं अगला पद आपको लिख के बताऊंगी। कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर, तुम कौन हो जो संसार के सागर के किनारे पर फेंके गए है ना, तरंगों से फेंकी एक मणि, तरंगों से फेंकी गई एक मणि के समान कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक, इस निर्जन प्रांत का अपने सौंदर्य से अभिषेक कर रहे हो। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, ऐसा प्रतीत होता है कि तुमने मधुर विश्रांति और एकांत के साथ संसार के समस्त रहस्यों को सुलझा लिया है, और सुलझा करके तुम संसार रूपी सागर के किनारे पर आराम से बैठे हो। एक करुणामय सुंदर मौन, चंचल मन का आलस्य, तुम्हारे अंदर एक करुणामय सुंदर मौन है, तुम्हारा मन चंचल है, किंतु आलस्य के आवरण के अंदर तुमने उसको छिपाया हुआ है। तो इस प्रकार से उनके व्यक्तित्व का आकलन जो है वो श्रद्धा कर रही है। आगे देखते हैं श्रद्धा क्या कहती है। आगे कहती है श्रद्धा,
देखिए श्रद्धा आगे कहती है, जब श्रद्धा इतना कहती है तो मनु क्या कहते हैं, सुनाई मनु ने मधुर गुंजार, सुना यह मनु ने मधुर गुंजार। मनु ने जो ये मधुर आवाज सुनी, देखिए गुंजार माने गूंजना, सुंदर आवाज, यानी मधुर आवाज को हम भंवरे की गुनगुनी गुंजार से ही तुलना करते हैं। तो मनु ने जब ये मधुर आवाज सुनी, ठीक, मधु करी सा जब आनंद, मधु करी सा जब कासा जब सानंद। देखिए सानंद का मतलब समझिए, मधुरी माने भंवरों की, गुंजार माने गुनगुन के समान, मधुर माने मधुरता लिए हुए। जब मनु ने ये शब्द आनंद पूर्वक सुने, सानंद माने आनंद पूर्वक, मनु ने जब भंवरे की गुनगुन के समान मधुर शब्द सुने, यानी श्रद्धा की आवाज जो थी वो मनु को भंवरे की मधुर गुनगुन के समान प्रतीत हो रही थी जब उन्होंने वो मधुर गुंजार सुना। किए मुख नीचा कमल समान, किए मुख नीचा कमल समान। देखिए श्रद्धा का मुख कैसा था, कमल के समान था, जो उसने कैसा किया हुआ था, नीचे किया हुआ था। प्रथम मुलाकात थी, पहली बार श्रद्धा मनु से मिली थी, तो श्रद्धा ने कमल के समान मुख को थोड़ा नीचे किया हुआ था, ठीक। तो किए मुख नीचे कमल समान, देखिए कमल के समान यहाँ उपमा अलंकार है आपका, तो जो मुख था वो कमल के समान था। प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, कैसे था वो सुंदर, जैसे प्रथम कवि का जो, देखिए जो शब्द लगने से यहाँ उपमा हो गया है, सुंदर छंद, जैसे प्रथम कवि का सुंदर छंद होता है वैसे ही जो श्रद्धा का मुख था वो कमल के समान था। तो देखिए कमल समान, समान आने से भी उपमा अलंकार है, और ज्यों भी तुलनात्मक शब्द है, तो यहाँ इसकी वजह से भी यहाँ उपमा अलंकार है। तो इन दोनों पंक्तियों में उपमा अलंकार है। तो देखिए सुना मनु ने मधुर गुंजार, मधु करी सा, देखिए भंवरे की गुनगुन सा में यहाँ भी उपमा अलंकार है। तो भंवरे की गुंजार के समान, गुनगुन के समान मधुर शब्द जब मनु ने सुना, ठीक, तो उनके मन में बहुत ही आनंद की उत्पत्ति हुई। तब वो देखते हैं कि ये मुख नीचा कमल समान, कमल के समान मुख को नीचे किए हुए प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, वो शब्द ऐसे हैं जैसे प्रथम कवि का कोई सुंदर छंद हो। कवि ने जब प्रथम छंद लिखा होगा उसमें कितना अतुलनीय सौंदर्य रहा होगा, ये कल्पना भी मुश्किल है। कविता से सुंदर संसार में कोई चीज नहीं होती, तो प्रथम कवि का प्रथम छंद कितना सुंदर रहा होगा, उतनी ही सुंदर श्रद्धा के मुख से निकली हुई वो वाणी थी, ठीक है। आगे वो कहते हैं, एक झटका सा लगा सहर्ष, एक झटका सा लगा सहर्ष, उन्हें एक झटका जैसा लगा, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से वन में एकांत में अकेले रह रहे थे। अचानक एक दिन एक सुंदर स्त्री सामने आकर खड़ी हो जाती है और वो संवाद भी करती है, यानी बोलती भी है, तो झटका लगना स्वाभाविक है। तो देखिए एक झटका सा लगा सहर्ष, उनको एक आश्चर्यपूर्ण झटका लगा और प्रसन्नता भी हुई। निरखने लगे लुटे से कौन, निरखना माने होता है बच्चों देखना, निरखने लगे, वो अचानक देखने लगे, निरखने लगे लुटे से, लुटे से कौन, वो अचानक, जैसे होता है ना कि हमारे हाथ से कोई चीज व्यक्ति छीन गया या अचानक हम देखते रह जाएं, तो कहते हैं कि लुटे हुए से वो देखने लगे कि कौन है ये व्यक्ति, है ना। आश्चर्यचकित होकर वो देखते हैं कि ये जो आगंतुक यानी जो व्यक्ति आया है वो कौन है ना। तो इस प्रकार से उनके अंदर प्रसन्नता भी है, आश्चर्य भी है। तो इस प्रकार से वो लुटे हुए से आश्चर्यपूर्वक देखने लगे कि आखिर ये कौन है। गा रहा सुंदर संगीत, गा रहा सुंदर संगीत, ठीक, कि ये कौन है जो सुंदर संगीत गा रहा है, ठीक।
ठीक है, तो इस प्रकार से वो देखते हैं आश्चर्य पूर्वक होकर कि ये कौन है जो सुंदर शब्द बोल रहा है। कौतूहल रह न सका फिर मौन, कौतूहल रह ना सका फिर मौन। देखो उनके अंदर जो जिज्ञासा जागी, कौतूहल माने जिज्ञासा, तो उनके मन में जो जिज्ञासा जागी वो फिर मौन नहीं रह सकी। और फिर मनु अब प्रश्न करेंगे श्रद्धा से कि तुम कौन हो। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए ये पद, फिर मैं अगला पद लिखूंगी। ठीक है, सुना यह मनु ने मधुर गुंजार, जब मनु ने ये मधुर शब्द सुने, मधु करीसा जब आनंद, यानी भवरे की गुनगुन सा उनके मन में आनंद उत्पन्न हुआ कि ये मुख नीचा कमल समान, कि कमल के समान मुख को नीचा किए हुए ये कौन है। प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, जिस प्रकार प्रथम कवि का सुंदर छंद रहा होगा उस प्रकार सुंदर वाणी लिए हुए ये कौन है। एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन। उनके मन में एक हर्ष पूर्वक आश्चर्य जगा, उनको एक झटका सा लगा, यानी कि वो आश्चर्यचकित हो गए, लुटे से वो देखने लगे कि ये कौन है गा रहा सुंदर संगीत, जो इतना सुंदर संगीत गा रहा है। कौतूहल रह न सका फिर मौन, उनके अंदर जो जिज्ञासा जागी मनु के अंदर, वो फिर जिज्ञासा मौन नहीं रह सकी। और अब वो आगे पूछेंगे कि तुम्हारा परिचय क्या है। ठीक है, वो श्रद्धा का परिचय मनु पूछेंगे।